नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आर.ओ. वैकेंसी और स्ट्रेटजी के ऊपर है। इसके पहले मैं ऑलरेडी वैकेंसी अपडेट बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डाउट हो रहा था, तो मैंने सोचा इसमें स्ट्रेटजी के साथ एक वैकेंसी का भी थोड़ा सा बता देंगे कैसे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख, तो पहले मैं बता चुका हूँ आर.ओ. को कितनी सीट आ रही है। आर.ओ. की टोटल 70 से 80 सीट आ रही है। अभी फ़िलहाल इसी पे काम हो रहा है। मैं जिस दिन वीडियो बनाया था उसी दिन से काम स्टार्ट हुआ है। अगर ये वैकेंसी आएगी तो 2-3 महीने तो लगते हैं प्रोसेस होने में। बीच में समर वैकेशन है, जून पूरा समर वैकेशन चला जाएगा। उस टाइम काम ना के बराबर होता है, बिल्कुल काम नहीं हो पाता। आर.ओ. को 15-15 दिन का समर वैकेशन मिलता है, लेकिन काम का माहौल ना होने से बहुत सारे सीनियर ऑफिसर छुट्टी पर जाते हैं। तो जुलाई अगस्त तक मान के चलिए वैकेंसी आ जाएगी। वैसे काम तेज़ हो रहा है, पहले भी आ सकता है, लेकिन जुलाई अगस्त हम मान के चलते हैं आ जाएगा। अब वैकेंसी कम है, ये भी देख लेते हैं वैकेंसी कम क्योंकि एक तो प्रमोशन नहीं हो पाया, दूसरा बेंच सेक्रेटरी का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम था वो भी नहीं हो पाया। तो वैकेंसी तो इतना कम है ही। आप आरटीआई वगैरह अप्लाई किए होंगे, देखे होंगे कि इतना ही वैकेंसी दिखा रहे, जितना मैं बता रहा हूँ जो आने वाला है। तो अगर ये हो गया होता, इसमें से कोई एक हो गया हो, तो वैकेंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती। लेकिन बेंच सेक्रेटरी का एग्ज़ाम अब मई के सेकंड वीक में है। मई सेकंड वीक में इसका एग्ज़ाम है। मे भी 140 पोस्ट का है। इसका चांस है कि अगर प्रोसेस थोड़ा लेट होता है, जो नोटिफिकेशन वाला प्रोसेस है, अगर लेट होता है तो ये वैकेंसी उसमें ऐड हो जाएगी। लगभग 200 के आसपास पोस्ट हो सकता है। चांस कम है, लेकिन 50-50 चांस है। वैकेंसी ऐड भी हो सकती है, नहीं भी ऐड हो सकती है। ये डिपेंड करता है इस पर, इसका रिजल्ट कब आता है और उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिले होगा तभी ऐड होगा। जो अभी प्रोसेस चल रहा है 70 से 80 पोस्ट का, तो मेन यही है। इतने पे ही चल रहा है काम। अभी 70 से 80 पोस्ट पे ही काम चल रहा है, जो क्लियर बात यही है, 70 से 80। अब मैं ऐसा नहीं है कि आपको बता दूं 200-300 अभी खुश करने के लिए, बाद में वैकेंसी है 70 से 80, फिर मैं बोलूं कि वैकेंसी कम हो गई ऐसा वैसा। तो मैं ऐसा करना नहीं था। जो जेन्युइन चीज़ है वही बताना चाहता हूँ। या तो पता ना रहे तो मैं बता दूँ हाँ 200-300 आ रहे हैं। जब मुझे पता है कितने ही पोस्ट पे काम हो रहा है तो फिर मैं क्यों बता दूँ कि ज़्यादा हो रहा है। और लोग तो बता ही रहे हैं 900-800 पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है। जब जो जेन्युइन चीज़ है वो यही है, 70 से 80 पोस्ट पे ही काम हो रहा है। वैकेंसी ऐड हो सकती है, उसका 50% चांस है। और वो बीएस का एग्ज़ाम मई के सेकंड वीक में है। ये हो गया वैकेंसी का क्लियरेंस। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अच्छा, कंप्यूटर असिस्टेंट की भी 4-5 पोस्ट इसमें आ रही हैं। 4 से 5 पोस्ट कंप्यूटर असिस्टेंट की भी रहेगी। अब ये आर.ओ. का हाई कोर्ट आर.ओ. का सिंगल ऐसा एग्ज़ाम है जो कि वनडे एग्ज़ाम से 4800 ग्रेड पे की नौकरी देता है। 4800 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे की नौकरी। ऐसा भारत में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसको सिर्फ वनडे एग्ज़ाम से आपको नौकरी दे दे। आप देखेंगे यूपीपीएससी का आर.ओ. होता है, उसमें होता है प्री होता है, मेंस होता है, उसमें रिटन लिखना पड़ता है, ऐसे निबंध वगैरह लिखना पड़ता है। एसएससी में देखेंगे 4800-4600 ग्रेड पे लेने के लिए 3-3 एग्ज़ाम, 4-4 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। सिर्फ हाई कोर्ट आर.ओ. ऐसा है जो वनडे एग्ज़ाम से ही हो जाता है। ऑब्जेक्टिव पेपर दीजिए और टाइपिंग दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और टाइपिंग भी ऐसा कुछ नहीं 50 की स्पीड मांग रखा है, सिर्फ 25 की स्पीड। और इसमें एक बड़ी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं होने से इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है। जैसे जो 160 जा रहा है, 160 के आसपास जो रिटर्न का कट ऑफ लगभग जाता है, अगर ये निगेटिव मार्किंग होता तो 140 तक ही रुक जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तैयारी अच्छे से जी जान लगा के कीजिए। अगर गजटेड ऑफिसर बनना है वनडे एग्ज़ाम से तो आर.ओ. ही बेस्ट है। और कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं जो गजटेड ऑफिसर बना दे वनडे एग्ज़ाम से। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ करके आप गजटेड ऑफिसर बन सकते हैं। तो स्ट्रेटजी के लिए बताना था। एक तो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ स्ट्रेटजी का। एक तो वैकेंसी मैं थंबनेल पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होता है, हाई कोर्ट में वीडियो आ जाता है, फिर हमें दिक्कत थोड़ा होता है, इसीलिए मैंने थंबनेल पे वैकेंसी का जिक्र नहीं किया है।
नहीं तो ऑफिस सेक्शन में ये सब बताते हैं कि अभी तुरंत डाल दिए। तो एक चीज़ है, आप पहले से जो मेन टॉपिक है उसको तैयार कर लीजिए, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग, ये सब अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री से आता है लगभग 35 से 40 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 20-22 क्वेश्चन आता है। जियोग्राफी एनवायरनमेंट मिला करके 22 से 23 क्वेश्चन हर पेपर में आए थे। पॉलिटी से ही 12-13 क्वेश्चन आते हैं। साइंस से भी यही रहते हैं 13-14 क्वेश्चन। कंप्यूटर से आते हैं 22 या 25, रीजनिंग से 25 रहते हैं, कंप्यूटर से 22 रहते हैं। तो इसको आप ऐड करेंगे तो लगभग 130 से 40 आपको यहाँ से आ जाता है। थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन मेन यही है आपका। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन सब सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। मेन कोर सब्जेक्ट यही है, ये एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। रीजनिंग में आपको गलती एक भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैथ थोड़ा सा वीक है तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाकी रीजनिंग पूरा सही होना चाहिए। कंप्यूटर में 15-20 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। हिस्ट्री आपका पूरा सही होना चाहिए, एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी कम ज़्यादा सही होना चाहिए। जियोग्राफी आसान आता है, पॉलिटी तो बिल्कुल सिंपल आता है, साइंस भी नॉर्मल आता है। तो ये सब अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब प्रैक्टिस कैसे करें रीजनिंग का, तो आप एसएससी प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस करना है, वो सफिशियंट है। एसएससी प्रीवियस ईयर कोई बुक ले लीजिए, घटना चक्र हो, किरण पब्लिकेशन हो, वहीं से प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। कंप्यूटर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, लूसेंट कर लीजिए। साथ में यूज पब्लिकेशन की एक बुक आती है, साथ उसमें 5-6 हज़ार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। उसमें पुलिस का है, आरओ का है, पीसीएस का है, जितने भी कंप्यूटर के एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कंप्यूटर के जो भी प्रीवियस ईयर है वो सब इसमें दिया गया है। वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। लगभग लूसेंट और यूज पब्लिकेशन तैयार कर लेंगे तो हो जाएगा। या और कोई बुक जो आप पढ़ रहे हो तो वही अच्छे से पढ़िए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बाकी इन सब चीज़ के लिए, ये चारों सब्जेक्ट के लिए आप कहीं से भी पढ़ रखे हो, कोई भी बुक पढ़ रखे हो या पढ़ रहे हो, बस आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जैसे घटना चक्र हो गया, पूर्वावलोकन, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लूसेंट से प्रैक्टिस कर लीजिए और परीक्षावाणी से प्रैक्टिस कर लीजिए, यूथ से प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं से भी कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर, क्योंकि हाई कोर्ट आरओ की एनटीए जो एग्जाम कराता है इसमें नया क्वेश्चन कभी नहीं था, सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहते हैं। और किसी अदर एग्जाम के रहेंगे लेकिन रहेंगे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन। तो ये सब अच्छे से तैयार होना चाहिए, इसी से मेन यहीं से नंबर उठ जाता है आपका। बाकी आगे बताता हूँ आगे क्या करना, छोटे छोटे चैप्टर हैं जो मेन, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसको अच्छे से तैयार कीजिए इतना। उसके बाद आगे देखते हैं, करंट का एक सेक्शन है, इसमें से 14 क्वेश्चन आते हैं। करंट के लिए जब नोटिफिकेशन आएगा तब कोई सी मैगजीन ले लेना, कोई सी मैगजीन ले लेना, जैसे एडिटोरिया या घटना चक्र या घटना सार, कोई भी 1 ईयर की मैगजीन ले लेना, वही पढ़ लेना, आराम से उसी से हो जाएगा। अगर अभी से करना चाहते हैं तो मंथली किसी का देख लेना, जो आधे घंटे 20 मिनट का हो। मंथली अभी देखते रहिए, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तब 1 ईयर की मैगजीन लेके आराम से वहीं से कर लेना। और उसके बाद आता है यूपी जीके। यूपी जीके से भी 12-13 क्वेश्चन आए हुए थे। यूपी जीके के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, परीक्षावाणी से कर सकते हैं, यूथ से कर सकते हैं, घटना चक्र से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, उसी से हो जाएगा। या यूट्यूब से वीडियो भी देख सकते हैं, कई वीडियो पड़े हुए हैं। और पोर्शन आते हैं जो एग्रीकल्चर, जो ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर, पॉपुलेशन, अर्बन एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का लूसेंट का जो सब्जेक्टिव बुक है उसमें जियोग्राफी के साथ दिया गया है पॉपुलेशन का, वो उतना पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। और कोई वीडियो भी देख लेना एक, उससे हो जाएगा। ये सब मैंने तो जियोग्राफी से किया था, ये हिस्ट्री के साथ ही आ जाता है। अगर इसका करना चाहते हैं आप, परीक्षावाणी बुक आती है, थोड़ा मोटी बुक है वो, उससे कर सकते हैं ये सब चैप्टर, ये तीनों हैं उसमें। नहीं तो मैं अपने बैचमेट जो साथ में काम करते हैं, जो 2-3 एग्जाम निकाले हुए, उनको मैं बोला हूँ नोट्स बनाने के लिए इसका, ये तीनों का। इससे थोड़ा आप लोगों को आसानी हो जाएगी। इसमें वही सिलेक्टेड जो क्वेश्चन टाइप रहेंगे वैसे ही बनाएंगे, बहुत क्रिस्प मैटर रहेगा, उनको बोल रखा हूँ मैं। वो भी 2-3 एग्जाम निकाले हुए, तो आइडिया सबको रहता है जो एग्जाम क्वालिफाई किए हुए, तो कहाँ से क्वेश्चन कैसा आ सकता है।
और ये सब नोट्स बनाएंगे, आप कोशिश करेंगे नोटिफिकेशन आने के पहले आप लोगों को प्रोवाइड करा दें। टाइपिंग वगैरह कराना पड़ेगा इसका हिंदी में, हिंदी टाइपिंग हम लोग को आती नहीं, इंग्लिश आती है, तो सब नोट्स बना रहा है। बाकी मैं भी उसमें हेल्प करता रहता हूँ ऑफिस में जब भी टाइम मिलता है। और हिंदी और इंग्लिश का है, हिंदी के लिए लूसेंट सफिशियंट है, लूसेंट ले लीजिए या आदित्य ले लीजिए। और इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक या इंग्लिश ब्लैक बुक है वो के लिए वो कर सकते हैं, या नीतू मैम की ले लीजिए। बाकी इसमें कुछ चैप्टर मैं आप लोगों को बता दूंगा, पहले ही बोला था बताने के लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन अब जल्दी 1-2 दिनों में वीडियो बना दूंगा कुछ चैप्टर वाइज, हर सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सब्जेक्ट एकदम बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए, वो मैं बना दूंगा। बाकी इसमें जो आप पेपर देखे होंगे 10 से 15 मैं 5-6 पेपर अपलोड कर चुका हूँ। NTA एग्ज़ाम करा रहा है तो मैं NTA का पेपर ही अपलोड किया हूँ, 6-7 पेपर अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए अच्छे से। अब उस पेपर में देखेंगे 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं नहीं मिल रहे हैं। अगर आप 10-15 क्वेश्चन चक्कर पढ़ेंगे तो पूरा जो 185 क्वेश्चन है वो कवर नहीं कर पाएंगे। तो 10-15 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं जो कहीं नहीं मिलता, वो हर बार नया ही रहता है, किसी ऐसे कोई जगह से डाल देंगे वो पता ही नहीं चलेगा, ये छोड़ने के लिए रहते हैं। आप इसके टेंशन मत लीजिए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये सब तुक्का मारने के लिए रहते हैं 10-15 क्वेश्चन। बाकी 170-80 क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो अच्छे से तैयार कीजिए। इसके चक्कर में ना पड़िए कि आपको यही पढ़ना है यही खोजना है, आप जो मेन है उसको तैयार कीजिए। बाकी 10-15 क्वेश्चन चक्कर मत पड़िए, उस तुक्का मारेंगे उसमें 3-4 सही हो जाएंगे, 5 सही हो जाएंगे। तो मेन इसके आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाकी जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। और एक चीज़ और, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता हो, चैनल जेन्युइन लगता हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट विशेष, बेस्ट आपका।